आज हम लोग स्टार्ट करते हैं छोटी सी कहानी के साथ में, जो कहानी आपको बहुत ही मोटिवेट करेगी और आपको बहुत आगे तक इस दुनिया में लेकर जाएगी। सफलता के हर रास्ते पर वो आपके काम आएगी। तो कहानी है ओशो और उनके शिष्य की। कहानी है ओशो और उनके शिष्य की। तो ओशो और उनके शिष्य की कहानी में सबसे बड़ा किरदार ओशो है और उनसे छोटा किरदार शिष्य है। दोनों में क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो शिष्य हैं वो ओशो से पूछते हैं कि गुरुवर ये बताइए कि सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है, या किसी भी प्रकार के बड़े लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें, किसी भी बड़े लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें। तो ओशो उनसे कहते हैं कि दंगल पिक्चर देखी है। दंगल पिक्चर में कहता है, आमिर खान कहते हैं कि 5 बजे तैयार रहना और तैयार होकर मुझे तालाब पे मिलना या नदी पे मिलना, ठीक है। वैसे ही ओशो अपने शिष्य से कहते हैं कि आप सुबह 5 बजे मुझे नदी पर मिलना, ठीक है। तो वो सोचते हैं कि नदी पर कुछ सफलता के राज देंगे या टिप देंगे, ट्रिक्स देंगे। तो अगले दिन जो ओशो के शिष्य होते हैं वो वहाँ पहुँचते हैं नदी पर, और नदी पर ओशो पहले से होते हैं। वो नदी के अंदर होते हैं तो अपने शिष्य से कहते हैं आप अंदर आ जाइए, ठीक है, नदी में आ जाइए। नदी में जैसे ही उसका शिष्य आता है वो क्या करते हैं, अपने शिष्य का गले को पकड़ते हैं और कस के पूरी ताकत से उसे नदी के अंदर डुबो देते हैं, ठीक है। अब डुबो देने के बाद में 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड बीतते जाते ही जो शिष्य था उसकी सांसें रुक रही थी, ठीक है। टाइम बीतता गया। जब ओशो जी को लगा कि अब उनका शिष्य एक अंतिम स्टेज पे आ चुका है तो उन्होंने अपनी पकड़ को धीमा कर दिया। जैसे उन्होंने अपनी पकड़ को धीमा किया, वो बाहर निकल के आया तो शिष्य ने पूछा, गुरुजी आपने ये क्या कर दिया? तो उन्होंने कहा कि कल का क्वेश्चन आपको याद है, आपने मुझसे पूछा था सफलता का राज क्या है, कैसे प्राप्त करेंगे। जब आप पानी के अंदर थे तो आपको क्या फील हो रहा था? आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की थी? मतलब मैक्सिमम आपको क्या चाहिए था? रुपया चाहिए था, पैसा चाहिए था, ताकत चाहिए थी, या क्या चाहिए थी? तो उन्होंने कहा, गुरुवर हमको जो है ऑक्सीजन चाहिए थी, ठीक है। तो ओशो जी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, जिस दिन आप जितनी आवश्यकता पानी के अंदर आपको ऑक्सीजन की थी, जिस दिन इतनी ही आवश्यकता आपको सफलता की होगी, उस दिन आपको इस बड़े लक्ष्य को या अपने टारगेट को पाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। इसका मतलब ये है कि आपको हर चीज़, जो भी आपकी विपरीत चीज़ें हो रही हैं उनको छोड़ करके आपको क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ अपने लक्ष्य के पीछे जाना है ना। तो लक्ष्य पे जब आप जाएंगे ना तो बस सिर्फ लक्ष्य आपका ही है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स, एक कदम सफलता की ओर जो आपको ले जाएगा आपकी मंजिल की ओर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे परसेंटेज। तो परसेंटेज क्या होता है? कल हम लोगों ने एक टेबल पढ़ी थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग टेबल थी, आप लोगों ने शायद उसका वीडियो देखा होगा और मज़ेदार भी थी। हम लोगों ने कल एक टॉपिक डिस्कस किया था कि अगर किसी की आय किसी दूसरे की आय से अधिक है तो दूसरे की आय पहले की आय की कितनी कम होगी। इसी टॉपिक में 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। वो टाइप के सारे क्वेश्चन मैं आज आपको कराने वाला हूं, और एक और आपको क्वेश्चन कराऊंगा। वो क्वेश्चन एक टाइप और कराऊंगा, वो होगा सतत वृद्धि, मतलब कंटिन्यूअस जो बढ़ता है रेट, उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज कैसे काम करता है और उसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर काम करने वाले हैं। ये आप सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको इस वीडियो के एंड तक परसेंटेज अगर नहीं भी आता होगा ना तो आपको आने लगेगा, और अगर नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ठीक है। चलिए तो हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये था, कल मैंने लिया था कि धर्मेंद्र की आय जो थी 20% अधिक है रमेश की आय से या रोहन की आय से, तो रोहन की आय कितनी कम है, ये क्वेश्चन था। अब इसी का दूसरा टाइप ये है कि एक महिला बाज़ार जाती है और बाज़ार जाने पर वो पाती है कि प्याज की कीमत 40% बढ़ गई है, ठीक है, तो उसे टमाटर कितना कम लेना चाहिए, ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन ये हो गया कि एक संख्या पहली वाली संख्या से 20% अधिक है तो दूसरी कितनी कम होगी, एक ये टाइप हो गया। इसी टाइप से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। मैं उसमें से आपको एक एक क्वेश्चन कराता हूँ, बढ़िया ज़बरदस्त मस्त वाला, जिससे आपको लगे कि हाँ आपने कुछ पढ़ा है। तो महिला वाला स्टार्ट करते हैं। पर मैंने परसेंटेज जो लिया है ना वो थोड़ा सा इजी है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहले मैं इजी लूँगा, फिर थोड़ा हार्ड, फिर थोड़ा हार्ड, फिर थोड़ा मज़ेदार, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन है, एक महिला
बाजार जाती है, ठीक है, बाजार जाती है, इसका जो है इंग्लिश में ट्रांसलेशन करिए, ठीक है, तब तक आप लोग करिए, तो मैं आगे लिख रहा हूँ। बाजार जाती है और पाती है कि जो है आज ब्लू पानी पानी है। एक महीना बाजार जाती है और पाती है कि प्याज का रेट पहले से 30% अधिक हो गया है या 20% हो गया, जो आप कहेंगे वो प्रतिशत हो गया सॉरी ठीक है। तो मैंने ले लिया 20% अधिक हो गया है, ठीक है, मैं तो यहाँ पे सिंबल लगा रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, अधिक हो गया है, तो उसे टमाटर में कितनी कमी करनी पड़ेगी, टमाटर खरीदने में कितनी कमी करनी पड़ेगी, ये आपको निकालना है। टमाटर खरीदने में टमाटर खरीदने के रेट में कितनी कमी करनी पड़ेगी, टमाटर खरीदने के रेट में कितनी कमी करनी पड़ेगी, ठीक है। ये वैसे ही क्वेश्चन ऐसे एक संख्या दूसरे से इतनी अधिक है, दूसरी कितनी कम हो जाएगी, उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ लगाया गया है। मतलब आती कि ब्याज का रेट इतना है और इसका रेट में कितनी कमी करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर अधिक है तो कमी हमें निकालनी है। कमी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, हमने कल बताया था, जो 20% है वो कितना होता है, 1/5 होता है। तो ये हो गया हमारा 1/5। अब मैं क्वेश्चन यही रखूँगा, यहाँ पे परसेंटेज चेंज करता जाऊँगा और प्लस माइनस करता जाऊँगा। तो हमने हो गया यहाँ पर हमारा 1/5, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ जिससे आपको सही से दिखाई दे, 1/5, ठीक है। अब क्या यहाँ पे वृद्धि हो रही है तो कमी कितनी होगी, तो 20% से नीचे ही मान आएगा। तो आप ये समझिए, ये वाला 1 दिया है तो यहाँ पर हो जाएगा पहले तो 1। अब यहाँ पे वृद्धि हो रही तो 1/6 हो जाएगा, 1/6। अब 1/6 फ्रैक्शन में किसका वैल्यू थी, 16 से 2/3 की, है ना। दिमाग वाला क्वेश्चन, मज़ेदार क्वेश्चन। तो ये हो गया इंटू 100 कर दीजिए, यहाँ पर ये काट दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये काटना ही नहीं क्यों है यार, काटना ही नहीं हमको। तो 16 से ही 2/3% की कमी करनी पड़ेगी। किसको खरीदने में, किसको खरीद रही है, टमाटर खरीद रही है, बताओ। अब मैं जो है कल मार्केट गया था तो वहाँ पर जो है टमाटर 80 रुपये किलो, बताओ इतनी महंगाई आ गई, क्या बताएं, बताइए, है ना। अच्छा चलिए, ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन था, आप तो आसानी से कर सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे मास्टर साहब ये क्या पढ़ा रहे हो, बिल्कुल वही होगा, ये का इतना हल्का सवाल दे रहे हो। अभी मैं इसको थोड़ा टफ करता हूँ, तब आप कहोगे अच्छा ये ऐसा भी करते हैं क्या। चलिए इसके आगे पहुँचते हैं मज़ेदार चीज़ पे। ये तो हल्का क्वेश्चन हो गया है ना, थोड़ा हल्के से टफ की तरफ चलते हैं, टफ की तरफ, जिसमें थोड़ा मज़ा आए, है ना। तो टफ में ये हो जाएगा, टफ में परसेंटेज टफ हो सकता है, टॉपिक तो बहुत ही हलवा है, वैसे भी आप समझ रहे होंगे हलवा टॉपिक है, आराम से कर सकते हो, है ना। तो हमने यहाँ पे परसेंटेज ले लिया, अब कितना ले लें बताइए, हमने ले लिया 36%, ठीक है, 36 सही 2/3%। अब बताइए 36 सही 2/3%। आप सॉल्व करिए, अब आपका दिमाग खनका कुछ, अब बताइए कैसे लगाएंगे इसको। 36 सही 2/3% को कन्वर्ट करना है पहले एक फ्रैक्शनल वैल्यू में, ठीक है। ये मैंने कल नहीं बताया था आपको, मैं सारी चीज़ें आपको एक दिन में नहीं बता सकता ना, आप समझ सकते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा ना, मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। तो 36 है, 36 में 20 और प्लस 16 से 2/3, समझ में आया कुछ मामला। अगर ये कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो इतना बन जाएगा। अब 20% कितना होता है, 1/5 होता है, प्लस ये कितना होता है, 1/6 होता है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लीजिए भैया, तो कितना हो जाएगा, ये वाला 6 का पहाड़ा पढ़िए एक बार, कितना आएगा 6, फिर 5 का पहाड़ा पढ़िए एक बार, कितना आएगा 5। बहुत अच्छा, कितना आता है यार मुझे बताओ। ये हो जाएगा 6 × 30, ये हो गया। अब ये इतनी कमी और वृद्धि कर रहा है, अब बताइए कैसे लगाएंगे, है ना। देखिए थोड़ा गुणा भाग आपको करना पड़ेगा, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ओके। हमारी इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी आ गई, 11/30। अब क्या किया है इसने, अब हमने बोल दिया कि ये भैया वृद्धि करी है इसने, ठीक है, प्याज के रेट में वृद्धि हो गई तो उसमें कितनी कमी करनी पड़ेगी, ठीक है। इसको ऐसे भी कह सकते थे कि प्याज के रेट में इतनी की वृद्धि होने पर टमाटर के रेट में कितनी कमी हो जाएगी, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो 11/30 हो गया। अब 11/30 में हमें क्या वृद्धि दिया है, तो हम सीधे क्या करेंगे, 11 यहाँ लिखेंगे पहले, तो
फिर इसको इसमें ऐड कर देंगे। 311 कितना होता है बताइए, चलिए उंगलियों पे गिन के बताइए। 41 इंटू 100। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 1100/41 परसेंटेज। ये आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में डालना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ओके, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसको आप डिवाइड कर लीजिए, आराम से क्वेश्चन आ जाएगा आपको। ये इतना हो गया। अच्छा चलिए इसके आगे चलते हैं। अच्छा मैं नीचे ही लिख देता हूँ एक। अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसी का एक टाइप दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2 क्वेश्चन में ये है कि एक संख्या वाला क्वेश्चन लेते हैं। एक संख्या दूसरी संख्या की नौ सही 1/11% अधिक है। यहाँ पे कमी भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि हम हर, चलो कमी ले लेते हैं। चलिए आपकी बात मान लेते हैं, नहीं कहोगे मास्टर साहब हर बार वृद्धि करे दे रहे हैं, कमी भी तो कराओ कभी। एक संख्या दूसरी संख्या से इतने प्रतिशत कम है तब दूसरी कितनी अधिक होगी, अधिक होगी, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, कमी है यहाँ पर। एक सही 9 ये लिखा 9 सही 1/11, सॉरी शक्तिमान, 9 सही 1/11 में क्या करना पड़ेगा, इसको हम जब कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/11। कमी हो रही सर, तो एक ऐसे लिख देंगे यहाँ पे, 11 में से 1 घटा दो। 10 उंगलियाँ आपके पास है, उल्टा गिनेंगे तो 11 हो जाएंगे, 1 घटाएंगे 10 बचेंगी। समझ में आया कि नहीं? चलो कोई बात नहीं, कभी कभी नहीं भी आना चाहिए। ये हो गया 10%। क्लियर ना इतना? कहने का मतलब क्या था, अगर 9 सही 1/11 होगा तो दूसरी कितनी अधिक होगी, 10% अधिक होगी। ये 2 टाइप हो गए, ठीक है। कभी कभी इसमें ऐसा भी बोल देगा कि एक आयताकार मैदान है, उसकी लंबाई जो है अगर इतनी बढ़ा दें, ठीक है, चौड़ाई से, तो चौड़ाई कितनी कम करनी पड़ेगी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है ना। तो 1-2 बताओ और फ्रैक्शन करा देते हैं यहाँ पे। चलो इसको ही करा देते हैं, इसको, ये तो समझ में आ ही गया। अगर इसको हटा के बढ़िया से फ्रैक्शन को हटा के हमने इसको हटा के कर दिया भैया, यहाँ पर कितना कर दूँ बताओ, मैं कर देता हूँ चलिए 75%, बहुत धमाकेदार 75%। अब बताइए कितना होता है। तो 25 का पहाड़ा पढ़िए कितनी बार, 3 बार, तो हो जाएगा 3/4, ठीक है ना। 25 या 75 होता है ना, और 25% का होता है 1/4, तो 25 या 75, 3/4। वेरी गुड। अब ये क्या है, हमने इसको क्या करना है, वृद्धि कमी, चलो कर देते हैं। चलो हमने कमी कर दिया, यहाँ पे भी कमी, यहाँ पे भी कमी करें, मतलब एक संख्या दूसरी संख्या से 75% कम है तो दूसरी कितनी अधिक होगी, ये बताना है आपको, ठीक है। तो 3 तो एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर। अब 4 में से 3 घटाओगे तो बचेगा 1 × 100, कितना आ जाएगा, ओ माई गॉड 300%। बहुत धमाकेदार है ये तो, ये इतना हो जाएगा, ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट से इतने क्वेश्चन आएंगे। आई थिंक मैंने आपको बहुत सही से समझा दिया है। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उस पर एक स्पेशल वीडियो आपको बना के दूंगा, ओके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए अब आगे हम चलते हैं दूसरे टॉपिक और मस्त टॉपिक के ऊपर, सतत वृद्धि। सतत वृद्धि समझते हैं, कंटिन्यूअस इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, बढ़ावा कैसे करते हैं, घटावा कैसे करते हैं, ये मतलब बढ़न घटन, समझ रहे हैं बात आपको। बढ़ाना है फिर घटाना है और फिर जो है दोनों करना है। मतलब बताओ कितना ज़िंदगी में दर्द है, एक बार बढ़ाओ एक बार घटाओ। कितना अच्छा उसे बढ़ाओ हो या कितना अच्छा उसे घटाओ हो, है ना। हर चीज़ ऐसे ही करनी रहती है। आपने बहुत मस्त टॉपिक पढ़े होंगे कि अगर 2 बार वृद्धि कर रहे हैं तो कैसे क्या करते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं ना। आपने फेमस फॉर्मूला पढ़ा होगा, x% + y% + x × y%/100, बस निकल आया। पहले बढ़ाना है तो सब में प्लस लगाना है, घटाना है तो सब में माइनस करना है। और अगर एक बढ़ाना एक घटाना तो एक में प्लस एक में माइनस करना है। यही ट्रिक है ना। पर मैं आपको थोड़ा डिफरेंट बताऊंगा जिससे आपको मज़ा आ जाए। बिल्कुल आप कहें बिल्कुल मास्टर साहब यूँ कहाँ बढ़ा दिए, ठीक है ना। इतना हो गया।
तो सबसे पहले आप समझिए कि सतत वृद्धि क्या होती है। जैसे मान लीजिए हमने एक संख्या में पहले 10% बढ़ाया, फिर 20% बढ़ाया, तो ये हो गई सतत, फिर 30 बढ़ाया, फिर 40 बढ़ाया, ऐसे करके। या हमने मान लिया कि हमारे पास एक आयताकार मैदान है, उस मैदान की लंबाई हमने बढ़ाई 20% और चौड़ाई बढ़ाई हमने 30%, तो कुल वृद्धि कितनी हो गई। या अगर हमने किसी भी आयताकार मैदान की या वर्ग की चौड़ाई या लंबाई या ऊंचाई, कुछ भी जो भी वर्ग में आता है, वर्ग की भुजा होती है, वैसे तो दोनों साइडें बराबर होती है, अगर वर्ग की भुजा को हमने 2% बढ़ाया है तो वो कितना बढ़ जाएगी, टोटल कितना हो जाएगी। वर्ग ए स्क्वायर होता है तो लंबाई की काउंट बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो अब हम लोग समझते हैं कि सतत वृद्धि क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस। सतत वृद्धि कैसे करना है, आपने फेमस फार्मूला पढ़ा होगा, यक्स परसेंटेज वाई प्रतिशत प्लस एक्स वाई 100, ये तो पढ़ा ही होगा। यहाँ परसेंट है, यहाँ परसेंट, ये फार्मूला तो पढ़ा रखा है आपने, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको तो इसमें, है ना। पर दूसरा जो है वो फार्मूला क्या है मैं आपको बताता हूँ, बहुत इजी। जैसे मान लो ये तो बहुत इजी फार्मूला है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि मान लो एक में दिया है कि एक संख्या में पहले 10% बढ़ता है, फिर 30% बढ़ता है, फिर बताइए टोटल कितना परसेंट बढ़ेगा, ठीक है। तो 10% वाला इसमें लगा लीजिए, 10% हो गया, फिर 30% हो गया, फिर प्लस लगा दिए 10 इंटू 30/100 कर दीजिए, ये कट गया, तो यहाँ 3 बचा, ये 40 हो गया, 43 हो गया। आपने कहा बस यही तो मास्टर साहब पढ़ाइए, और तो कुछ बचा नहीं है आपके पास। तो ये तो आपने लगा दिया, आपने बहुत ईजी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, एक और लगाते हैं। 20% बढ़ाया, फिर 30% बढ़ाया, फिर 20 इंटू 30 कर दिया, ये 100 कर दिया, ये भी कर दिया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 50 और 50 56%, टोटल वृद्धि कितनी हुई, 56% टोटल बढ़ गया। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि भैया आप जरा इसको सॉल्व करिए, आप ये बढ़ाइए, ये वृद्धि हुई है और 9 सही 1/11% की कमी हुई है, तो कितने प्रतिशत की कुल वृद्धि हुई है। तब कहोगे अरे ये क्या हो गया, अब कैसे लगाऊं इसको, समझे। अब कैसे लगाएं इसको, इसमें तो आप बड़े खिलाड़ी बन चुके थे, आपने कहा 10 30 और 3 33 और 10 43, आपने फटाफट लगा दिया। खेला तो यहीं पे होने वाला है, ठीक है। इसके लिए आपको एक ऐसा फॉर्मूला या चीज़ें याद करनी पड़ेंगी जिससे आपको आसानी से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सके, ठीक है। थोड़ा पानी पी लेता हूँ, बहुत गर्मी हो रही है। तो ये तो आपने समझ लिया, ये तो आपने कक्षा 2 में पढ़ा होगा, है ना। 1000 साल पहले पढ़ लिया होगा, हम समझ रहे 500 साल या 1000 साल पहले पढ़ लिया होगा। बट ये वाला हो सकता है आपने पढ़ा हो। तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू तो ये 1/6, इसकी होती है 1/11, ठीक है, 1/6 1/11। देखो ये वृद्धि हो रही है, इसको भी वृद्धि कर लो, सब दोनों वृद्धि रखते हैं, या एक ही रखो सिर्फ पहले शुरुआत में, नहीं तो कहोगे बहुत कठिन हो गया साहब, बहुत ज़्यादा, है ना, फिर भाग जाओगे। तो ये हो गया हमारा, मान लीजिए कितना, इसको भी साफ करना पड़ेगा यार। ये हमने ले लिया 20% की वृद्धि, हम वृद्धि पे बात कर रहे हैं, ठीक है। इंक्रीमेंट 20% कितना होता है, 1/5, 1/5, ये 1/6 1/5। वृद्धि हो रही तो 6 से कितना हो जाएगा, 7 बढ़ जाएगा, समझ रहे ना। 6 है यहाँ पर 1 है, 6 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा, 6 उंगली लो, 5 ये 6, इसमें एक और जोड़ो कितना हो जाएगा, 7 हो गया। यहाँ पे 5 दिया है, कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा, 6, सही ना। समझते रहिए कैसे कर रहे हैं, बहुत इजी, बहुत हलवा है। 20% दिया था, इसको हमने फ्रैक्शन में तोड़ा, इतना हो गया। हम निकाल रहे हैं टोटल वृद्धि कितनी हो रही है, अभी मैं उससे भी आपको करके बताऊंगा, ठीक है। उससे हालांकि ये होगा नहीं, पर मैं वो वाले जो क्वेश्चन कराया मैंने वो आपको बताऊंगा कितने % आएगा, या ये वाला करके बताऊंगा, किसी एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा करके, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए अगर इस तरह से कट रहा है तो काट दीजिए, ये 6 से 6 कट जाएगा, ये हो जाए 5 और ये 7, ठीक है। कितना बढ़ रहा है, देखिए 5 से 7 बढ़ रहा है, मतलब 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है कितने पर, 5 पे हो रहा है, 5 पे 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, और 100 कर दीजिए यहाँ पे, कितना हो गया, टोटल हो गया 40%। ये हो गया 40% की टोटल वृद्धि हो रही इन दोनों को मिलाने पर, ठीक है। अब इस वाले पे आ जाइए, 20 और 30 वाले पे। एक मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ। 20% का दिया हुआ है, ये कितना होता है, 1/5। 30 का होता है 3/10,
ये तो आप लोगों ने याद ही किया होगा इसी तरह से, कल मैंने बताया था आपको। अब 5 से ये दोनों वृद्धि है ना, हाँ वृद्धि, दोनों की वृद्धि है, ठीक है, ये वृद्धि कर दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 5 से 6, मैं यहाँ लिखता हूँ 5 से 6 हो गया ये। और ये 10 से कितना हो जाएगा, बढ़ रहा है 13, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, गुणा करिए, ये हो जाएगा आपका 50, इसे गुणा करिए कितना हो जाएगा। अब जो है 13 का पहाड़ा 6 बार पढ़ना है, मुझे तो पहाड़ा आता नहीं है, मैं तो गुणा करूँगा, है ना। तो 36 18 होता है, यहाँ से 1 6 कम 6 और 7 78, यही होगा ना, 36 18 78 हो जाएगा। अब ये कितना बढ़ रहा है देखिए, 50 20 70 और 28, 28 बटे 50 इंटू 100, ये काटोगे हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 28 का पहाड़ा। अब आपको 2 बार पढ़ना है, बहुत कठिन काम है ये, बहुत कठिन, समझ लीजिए। 28 दूना कितना हो गया 56 इंच का सीना है, समझ लीजिए आप लोगों का। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपको ये सब सवाल बहुत ही हलवा है, ठीक है। ये ट्रिक्स भी बहुत इजी हैं, आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है ना। 56 यहाँ पर आया, 56 यहाँ पर आ रहा है, समझ गए ना सारी वैल्यू कितनी आसान है, ठीक है। अब इन वाली वैल्यूज़ को आप आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने इसको सिर्फ वृद्धि पे लगाया तो वृद्धि पे आंसर सही आएगा, कमी पर भी अच्छा आंसर आता है। मतलब सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं आप आसानी से कमी पर भी कर सकते हो और वृद्धि पर भी कर सकते हो, और मिक्स है उस पर भी कर सकते हो, है ना। अगर इस तरह से करते हैं तो बहुत ही आसान रहता है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो आज सिर्फ इतना ही मैं बताऊंगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आप अपने हिसाब से करिएगा, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए और अपना बहुत सारा प्यार दीजिए कमेंट बॉक्स में। नमस्कार, जय हिंद।